बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ रिसाला लब्बुल लुबाब हिस्सा शशुम सफ़ा 59। आलम खलूस से पहले अवालिम की तफसीली शरह। जैसा कि पहले बयान किया गया है, चूंकि आलम खलूस से पहले सालिक इल्लाह ताला को 12 अवालिम तय करने होते हैं: इस्लाम असगर, अकबर और आज़म; ईमान असगर, अकबर और आज़म; हिजरत सुगरा, कुबरा और उज़्मा; और जिहाद असगर, अकबर और आज़म। लिहाजा उसे चाहिए कि इन अवालिम की खुसूसियात, इनके आसार व अलामात, रुकावटें और इनसे हटाने वाले असबाब को भी जान ले। हमने यहाँ मुख्तसरन इनकी वजाहत की है, और चूंकि इनकी तफसीलात मरहूम फ़ख्रुल फ़ज़ा वल औलिया सैयद महदे बहरुल उलूम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किताब मुस्तताब में मज़कूर हैं, इसलिए मुफस्सिल वजाहत के ख्वाहिशमंद हजरात इसकी तरफ रुजू करें। ताहम इस मामले को वाज़ेह करने के लिए यहाँ एक मुख्तसर वजाहत पेश की जाएगी। इस्लाम अकबर। अजीम तर इस्लाम मुकम्मल तस्लीम और रज़ा पर मुश्तमिल है, यानी खुदा ताला के सामने तमाम एतराज़ात को तर्क कर देना और इस बात को तस्लीम करना कि जो कुछ है और महसूस किया गया है वो अच्छा है, और जो महसूस नहीं किया गया वो अच्छा नहीं है। और आम तौर पर रब करीम के खिलाफ तमाम शुकूक व शुबहात और शिकायत से हाथ हटाना। और इसी दर्जे की तरफ हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अल मुवहिदीन के इस कौल का इशारा है जो हदीस मरफूआ बरकी में आया है: बेशक इस्लाम तस्लीम है और तस्लीम यकीन है। और सिर्फ एतराज छोड़ देना काफी नहीं, बल्कि उसके दिल में अल्लाह ताला के तशरी और तकवीनी अहकाम के बारे में किसी किस्म की तंगी या गुबार नहीं होना चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला के इस फरमान में आया है: पस तेरे रब की कसम, ये लोग इस वक्त तक मोमिन नहीं होंगे जब तक कि अपने आपस के झगड़ों में तुम्हें हुक्म न मान लें, फिर जो कुछ तुम फैसला करो उस पर अपने दिलों में कोई तंगी ना पाएं और पूरी तरह तस्लीम हो जाएं। ए पैगंबर, तेरे रब की कसम, ये लोग हरगिज ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अपने बाहमी झगड़ों में तुम्हें फैसला करने वाला ना मान लें। और फिर जिस शख्स के खिलाफ फैसला सुनाया गया और जिसने अपने आप को शिकार पाया, उसे इस फैसले की वजह से अपने दिल में किसी किस्म का रंजो गम महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे खुशी और मसरत महसूस करनी चाहिए और अपने दिलो जान से तस्लीम व रज़ा की हालत में सरे तस्लीम खम करना चाहिए। ये मरहला अजीम तर ईमान का मरहला है, जब अजीम तर इस्लाम रूह तक फैल चुका है और सही मानों में कल्ब और रूह पर कब्जा कर चुका है। ईमान अकबर। जब सालिक का दिल अजीम इस्लाम के नूर से मुनव्वर होता है तो वो कभी कभार एक ऐसी कैफियत का तजुर्बा करता है जिसमें इदराक के साथ साथ वो इस शूर का भी मुशाहिदा करता है कि हर चीज़ का दारोमदार अल्लाह ताला पर है, और दूसरे लफ्ज़ों में वो खुदा को मौजूद और तमाम हालात पर नज़र रखने वाला पाता है। और ये विजदान और अजीम तर इस्लाम का मरहला है, और चूंकि वो अभी कमाल के उस दर्जे तक नहीं पहुंचा कि ये कैफियत उसके पूरे बदन के तमाम आज़ा तक सरायत कर जाए और इसके आज़ाओ जवारह को अपनी गिरफ्त में ले ले, इसलिए मादी रुकावटें और फितरी मशगले उसे इस हाल से हटा देते हैं। और जब वो किसी काम में मशगूल होता है तो वो मुशाहिदा उससे छिन जाता है और गफलत इस पर गालिब आ जाती है। लिहाजा सालिक को चाहिए कि पुख्ता अज़्म के साथ साबित कदमी इख्तियार करे और इस कैफियत को मलका के मकाम तक ले जाए और इसे कमाल तक पहुंचाए, ताकि बैरूनी मशगले उसके मुशाहिदाती रास्ते को बदल ना सकें और इसके हाल पर गालिब ना आ सकें। लिहाजा इसे चाहिए कि इस इस्लाम को दिल के मकाम से रूह के मकाम तक मुंतकिल करे, ताकि वो इजमाल तफसील में बदल जाए और रूह के हुक्म से वो कैफियत तमाम ज़ाहिरी और बातनी कुव्वतों को घेर ले और हाल से मलका तक पहुंच जाए। और यही वो मकाम है जिसे उर्फा एहसान से ताबीर करते हैं, जैसा कि खुदावंद करीम कुरान मजीद में फरमाता है: वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। लेकिन इस पर इक्तिफा नहीं करता, बल्कि इसके बाद फरमाता है: व इन्नल्लाह लमाअल मुहसिनीन। बस मुजाहिद फी सबील अल्लाह जब तक मर्तबा एहसान तक ना पहुंचे, वो राहों पर जो हिदायत इलाही की तरफ ले जाती हैं दस्तरस हासिल नहीं कर सकता।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एहसान का क्या मतलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम खुदा की इबादत इस तरह करते हो जैसे तुम उससे डरते हो, और अगर तुम उससे नहीं डरते तो तुम दुश्मन हो। इसका मतलब ये है कि इंसान किसी खुदा की इबादत इस तरह करे कि वो उसे देख सके, और अगर वो इस तरह उसकी इबादत करने से आजिज हो तो बाद के मरहले में उसकी इबादत इस तरह करे कि गोया उसके खुदा को देख रहा हो। जब तक सालिक का इस्लाम अकबर, ईमान अकबर तक नहीं पहुंचता, उस पर सिर्फ कभी कभार एहसान की कैफियत तारी होती है, और वो इबादात को शौक, रगबत और भरपूर मिलान के साथ अंजाम देता है। लेकिन जब वो ईमान अकबर तक पहुंच जाता है तो हालत एहसान से निकलकर मोहसिनीन की सिफत इसमें रासिख हो जाती है। इस मरहले पे सालिक के तमाम अफ़ाल, चाहे वो जुज़वी हों या कुल्ली, शौक, मिलान और रग़बत के सरचश्मे से सैराब होकर सबको पूरी तवज्जो और इखलास के साथ अंजाम देता है, क्योंकि इस वक्त ईमान रूह में सरायत कर चुका होता है, और चूंकि रूह तमाम आज़ाओ जवारिह की सुल्तान और हाकिम है, इसलिए वो सबको अपने काम पर लगा देती है और हर अमल इसके लिए आसान और सहल हो जाता है। इन सब पर रूह की फर्मा बरदारी और इताअत गालिब आ जाती है, और एक लम्हे के लिए भी उसकी इताअत से रूह गर्दानी नहीं करते। अल्लाह तबारक व ताला इस गिरोह के बारे में फरमाता है, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, क्योंकि लहवियात में मशगूल होना उनकी तरफ रग़बत और मेलान पर मबनी है, और वो सालिक मोमिन जो ईमान अकबर तक पहुँच चुका हो और इसमें यह कैफियत रासिख हो चुकी हो, उसे हरगिज़ उन चीज़ों की तरफ कोई मेलान या रग़बत नहीं रहती। दूसरी तरफ चूंकि वो जानता है कि एक दिल में दो मोहब्बतें और दो शौक इकट्ठे नहीं समा सकते, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, मा जअलल्लाहु लिर्रजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िह। अगर सालिक के दिल में लहवी उमूर की तरफ मैलान और रग़बत हो तो हम यकीनन जान लेते हैं कि इसमें अल्लाह की तरफ मैलान और रग़बत नहीं है, और ऐसा दिल मुनाफिक होगा, क्योंकि वो एक तरफ अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ उमूर में मिलान ज़ाहिर करता है और दूसरी तरफ लघु और लहवी उमूर में भी रग़बत और मिलान रखता है। और ये निफाक अकबर है जो ईमान अकबर के मुकाबले में है, और इसकी क़ल्बी तस्लीम व इताअत बातनी रग़बत व इश्तियाक़ से पैदा नहीं होती, बल्कि ये अक्ल और इस खौफ व मसलहत अंदेशी से जन्म लेती है जो इंसान में पैदा होती है। और इसी निफाक की तरफ इशारा है अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इस कौल में, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। सालिक इस वक्त ईमान अकबर तक पहुंचता है जब उसमें निफाक के किसी भी दर्जे का शाइबा ना हो, और उसके आमाल किसी भी सूरत में अक़ली इदराकात, मसलहत अंदेशी, मुहाफ़िज़ाकारी या खौफ की वजह से ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इश्तियाक, मोहब्बत, इश्क, मेल और रग़बत की बुनियाद पर अंजाम पाएं। हिजरत कुबरा। जब सालिक ईमान अकबर के मर्तबे तक पहुंच जाए तो उसे हिजरत कुबरा के लिए तैयार होना चाहिए। ये हिजरत जिस्म के साथ है, यानी गुनाहगारों की सोहबत और सरकश और बागरी लोगों और दुनिया परस्तों की मजलिस से दूरी इख्तियार करना, और ये हिजरत दिल के साथ है, यानी उन लोगों से मोहब्बत और रग़बत को दिल से निकाल देना, और ये हिजरत बेक वक्त जिस्म और दिल दोनों के साथ है, यानी इन रस्म व रिवाज, एतबारियात और ज़ाब्तों से किनारा कशी इख्तियार करना जो सालिक को अल्लाह के रास्ते से रोकते और उसके सफ़र में रुकावट बनते हैं, क्योंकि ये आदाब व रसूम कफर के शहरों की अहम चीज़ों में से हैं। मादी मुआशरे में इंसान वहमी और ख़याली रस्म व रिवाज का पाबंद होता है, जिनके अहले दुनिया आदी हो चुके हैं, और अपनी मनफ़अत और नुकसान, गुफ्तगू, मेल जोल और लेन देन को उन्हीं बुनियादों पर इस्तवार करते हैं। मसलन ये आदत बन चुकी है कि अगर किसी इल्मी मुज़ाकरे या मुबाहिसे की मजलिस में कोई शख्स खामोश रहे और ज़बान न खोले तो उसे नादान समझा जाता है, या मसलन ये भी रिवाज हो गया है कि मजलिस में सदर नशीनी के लिए लोग एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, और सदर में बैठना बुजुर्गी की अलामत समझा जाता है, जबकि मजलिस में पहले आना और पहले जाना भी अजमत की निशानी तसव्वुर किया जाता है, और चर्ब ज़बानी और खुशामद को लोगों के साथ अच्छे बर्ताव और खुश अखलाक़ी की दलील समझते हैं, जबकि इनके बरक्स रवैये को हकारत, कम कदरी, बेवकारत, शख्सियत की कमी और बदखलकी की निशानी करार देते हैं।
सालिक को चाहिए कि अल्लाह की तौफीक और रहमत के सहारे इन सब चीज़ों से नज़रें हटा ले, इस ख्याली और वहमी दुनिया से हिजरत करे और इस फरेब दहिंदा दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दे। इस जद्दोजहद में सालिक को किसी भी ताकत से खौफजदा नहीं होना चाहिए और ना ही लोगों की मजम्मत से डरना चाहिए, और उन अफराद की मलामत या सरजनिश से भी घबराना नहीं चाहिए जो खुद को अहले इल्म व फजल समझते हैं। जैसा कि कलीनी की जामिया में सुकूनी की रिवायत में हज़रत सादिक अलैहिस्सलाम से और वो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि से रिवायत करते हैं कि कुफ्र के 4 सुतून हैं: रग़बत, खौफ, नाराज़गी और गुस्सा। और इसमें खौफ से मुराद लोगों का खौफ है, यानी उनके वहमी आदाब व कवानीन की मुखालिफत में लोगों से डरना। और खुलासा कलाम यह है कि सालिक को चाहिए कि वो तमाम एतबारी माशरती आदाब, आदात और रसूमात को तर्क कर दे जो अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनती हैं। और अरफा इसको जुनून से ताबीर करते हैं, क्योंकि मजनून लोगों की रसूमात और आदात से वाकिफ नहीं होता और उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। वो लोगों की तारीफ व मजम्मत को बेएतनाई की नज़र से देखता है और उनके अपने खिलाफ उठ खड़े होने या हरकत करने से ना तो डरता है और ना ही अपने तरीके में कोई तब्दीली लाता है। ए दिल, बेहतर यही है कि तू सुर्ख शराब से मदहोश रहे, चाहे तेरे पास दौलत व खजाना ना हो, लेकिन कारून की सारी शान व शौकत से बढ़कर हो। इस मुकाम पर जहां फकीरों को सदारत अता की जाती है, मुझे उम्मीद है कि तू इज्जत व मर्तबे में सबसे बढ़ जाएगा। अगर तू शाही ताज चाहता है तो अपनी असल गौहर को जाहिर कर, चाहे तो जमशेद व फरीदून के गौहर से भी हो। आफला रवाना हो चुका है और तू अभी ख्वाब में है, जबकि तेरे सामने सहरा है। अब तू कब सफर पर रवाना होगा? किससे पूछेगा कि क्या करेगा जब इस हाल में होगा? मैंने तुझे इश्क का नुक्ता दिखाया है, खबरदार गफलत न करना, वरना जब देखेगा तो दायरे से बाहर होगा। सागर को पी और उसका एक घूंट आसमान तक पहुंचा दे। कब तक तू जमाने के गम में जिगर खून रहेगा? जिहाद अकबर। जब सालिक को हजरत रब्बानी की तौफीक से हिजरत की कामयाबी नसीब होती है और वो आदात और रसूमात से किनारा कश हो जाता है, तो वो जिहाद अकबर के मैदान में कदम रखता है, और इससे मुराद शैतान के लश्करों से जंग करना है। क्योंकि इस मरहले में सालिक आलम तबीयत में गिरफ्तार और वहम, गज़ब और शहवत का असीर होता है और मुतज़ाद ख्वाहिशात के ज़ेरे असर होता है। आरज़ुओं और उम्मीदों का समंदर उसे घेर लेता है, गम और फिक्र इस पर गालिब आ जाते हैं और वो तबीयत की मुखालिफतों और दिल की नापसंदीदगियों से सीखता है, जबकि बेशुमार खौफ इसके मुंतज़िर होते हैं। इसके सीने के हर गोशे से आग भड़क रही होती है, तरह तरह की मोहताजियां और दुख और इंतकाम की कैफियत इसके अंदर मौजूद होती हैं। कभी अहलो अयाल के झगड़ों में उलझता है, कभी मालो दौलत के ज़ाया होने का खौफ लाहक होता है, कभी इज्जत चाहता है मगर मिलती नहीं, और कभी मनसब की तलाश में रहता है मगर पाता नहीं। हसद, गज़ब, तकब्बुर और अमल के कांटे उसे जकड़ लेते हैं और वो हयात के पंजे, दुनियावी बिच्छुओं और दरिंदों के सामने बेबस और हकीर हो जाता है। उसके दिल का घर वहम की तारीकियों से इतना भर जाता है कि उसकी कोई हद शुमार नहीं रहती। जिधर भी रुख करता है जमाने की मार खाता है, और जहां भी कदम रखता है कांटा उसके पांव में चुभ जाता है। ये तमाम दर्द और बीमारियां सालिक के सीने में जमा होती रहती हैं, और जब वो गौर व फिक्र करता है तो उनकी कसरत का उसे अंदाजा होता है। सालिक को चाहिए कि अल्लाह की तौफीक से वहम, गज़ब और शहवत की फौजों पर गालिब आए और इस अजीम जिहाद में कामयाब हो, ताकि उसे फतह और नुसरत नसीब हो और वो ख्वाहिशात और ताल्लुकात के पंजे से आज़ाद होकर आलम तबीयत को खैरबाद कह दे। हिस्सा शशम का इख्तिताम, सफ़ा 68।